नमस्कार दोस्तों, जसीरेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। व्हाट अ वंडरफुल डे टुडे। गैप डाउन ओपनिंग हुई निफ्टी 50 में और हमने कल क्या बात की थी कि 20 डेमा के नीचे क्लोजिंग है जी, वीकनेस हो गई है। और वीकनेस का मतलब ये था कि 20 डेमा तक का कोई भी बाउंस एक डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी, एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देता हुआ कहता है। और आज आपने देखा कि कोई भी बाउंस आया वहाँ से क्या हुआ है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर कल 20 डेमा नहीं तोड़ा था। आज भी उसने 20 डेमा पर जाके सपोर्ट लिया है और अपसाइड का रुख ज़रूर कर दिया है। लेकिन निफ्टी 50 ने हमारे डाउनसाइड के सभी लेवल्स को टेस्ट किया। आइए एक बार को निफ्टी 50 से शुरुआत करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बात हुई थी, क्या स्थितियां रही हैं। ये रहा आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट, जहां पर हमने कल चर्चा की थी कि जब तक हम 20 डेमा के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 20 डेमा केम एट 25,991, 25,991। तो यहाँ तक का कोई भी बाउंस एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी। अब आज आप सुबह ओपन हो रहे हैं गैप डाउन ओपन, और गैप डाउन ओपन भी कहाँ पे? 25,892 जो पिछले दिन का लो है उसके नीचे। फर्स्ट 5 मिनट्स में ही इसने एक बार को अपसाइड की कोशिश की कि 25,891, 92 के ऊपर चलना स्टार्ट करे, लेकिन वहीं से रिजेक्शन आया। और आप देख सकते हैं 25,799 पहले 15 मिनट में ही 25,800 भी कट गया। उसके नीचे 25,755 का लेवल था, वो भी आपको भली भांति आता हुआ प्राप्त हुआ। और सुबह 10:15 से पहले पहले 10 बजे के आसपास तक ही हमको लो लगता है वो 25,728 का मिल गया था। अब यहाँ से आप देखिएगा कि अपसाइड का रुख हुआ, बाउंस आया। जी हाँ, बाउंस आया। बाउंस 25,892, 892 तक का कोई भी बाउंस एक अपॉर्चुनिटी होता। 25,892 के ऊपर टिका नहीं, टिक नहीं पाया। आप चेक कर सकते हैं। 3 ब्लैक क्रॉस बने, 3 काले कौए यानी कि 3 लाल कैंडल्स बनी, और क्लियर हो गया कि भाई नहीं, अब तो ये नीचे का रुख होगा। लेकिन आज क्या था आपको मालूम है? आज थी एक्सपायरी। तो इतनी जल्दी थोड़ी वो आपको किसी को पैसा बनाने देते। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको उसने कहा रुक जा भाई, अब मैं यहाँ पर टाइम स्पेंड करूँगा। और उसके बाद 2 सवा 2 तक उसने टाइम स्पेंड किया। लेकिन जैसा कि आपको पता था कि डाउन साइड का ही लेवल था, लेवल्स देखिए, डाउन साइड का लेवल था, डाउन साइड के लिए टूटा, और अगले 10 से 15 मिनट में आपको भर भर के उसने पैसा दिया है। लगभग लगभग 90 पॉइंट यहाँ पर आपको मिले हैं। क्लोजिंग इसने दिया है 25,839, 25,840 पे, 25,839, 840 पर। अगर अब बात करेंगे आज, तो हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? 25,839 पर क्लोजिंग है। और आज के अगर हम देखेंगे 17 इन एडवांसेस डिक्लाइंस में 33। इटर्नल, टाइटन, अदानी एंटरप्राइजेस तेजी दिखा रहे थे, इंडिगो भी और श्रीराम फिन भी। चलो इंडिगो भी भाई आज 1.25%, 1.5% तेज ज़रूर क्लोज हुआ है, चलो खुशी की बात है। ऐसा लगता है कि फ्लाइट्स वगैरह अब टाइम पे चलनी शुरू हो गई हैं, और शायद कुछ खिंचाई जो सरकार इनकी कर रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इनके ऊपर बहुत सख्त रुख अपनाया है। इवन नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी, जो मंत्री साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी सख्त रुख अपनाया है। वहीं अगर बात करेंगे बैंकिंग के भी जो सेक्टर के स्टॉक्स थे, कुछ जैसे कोटक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स कुछ तेजी दिखाते हुए दिखाई ज़रूर पड़ रहे थे। हालांकि अपना अगर बड़े थ्री थ्री बिग स्टॉक्स की बात करें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, ये तीनों ही आज टूटे हुए दिख रहे थे। और ICICI बैंक तो 1% से ज़्यादा टूटा हुआ दिख रहा था। IT सेक्टर में भी आज दिक्कत रही। 1% से ज़्यादा ही मेजर स्टॉक्स जो थे, चाहे वो HCL टेक है, चाहे वो TCS है, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये सब टूटे हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टूटा है वो टूटा है एशियन पेंट, जो कि 4.5-5% के करीब क्लोजिंग टाइम पे लगभग लगभग 4.5-5% के करीब टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों ज़रा एक बार को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी पर हमारी क्या बातचीत हुई थी, क्या स्थितियां रही हैं। बैंक निफ्टी देखिए बिल्कुल क्लियर, आप 20 डेमा के नीचे ओपन हो रहे थे, पिछले दिन के लो के नीचे ओपन हो रहे थे। और हमने क्या कहा था कि इसके नीचे अगर जाएंगे तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, इसने तो साहब 20 डेमा एक बार 9:30 बजे करीब यहाँ रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद यहीं से 58,925 से सपोर्ट लेकर वापस इसने 20 डेमा को रीगेन कर लिया। और यहाँ से क्या होना था, 9 डेमा तक का रास्ता बिल्कुल खुल गया था। ऑलमोस्ट 9 डेमा के आसपास तक जाके आया 59,358 तक, और लास्ट में क्लोजिंग दे दी 59,212 पर। अब
अगर आप देखेंगे तो 20 डेमा के ऊपर ही फिर से क्लोज करने में हम कामयाब हो गए हैं निफ्टी बैंक में, जिसका कि क्लियर क्लियर मतलब यही हुआ कि भाई निफ्टी बैंक अभी भी कमज़ोर नहीं हुआ है। हाँ, निफ्टी 50 ज़रूर कमज़ोर होता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है। फिन निफ्टी पर भी चर्चा करनी ज़रूरी है। कल हमने देखा था फिन निफ्टी पे कोई भी बाउंस सेल की अपॉर्चुनिटी के तौर पे आया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर 27602 27602 पिछले दिन का लो था, अब वही हमारे लिए रेजिस्टेंस था और उसी रेजिस्टेंस से देखिए बार बार आपको वहीं से रेजिस्टेंस मिलती थी और डाउन साइड का रुख होता हुआ दिख रहा था। निफ्टी मिड कैप में क्या हुआ भाई? कल हमने देखा था निफ्टी मिड कैप सबसे ज़्यादा पिटा तो आज भी है। देखिए माइनस में ही क्लोजिंग हुई है, लेकिन कोशिश होती रही कि सुबह सुबह एक बार को पिटा और वहाँ से एक बार को बाउंस लेने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन आप ये देखिए कि बाउंस लिया है लेकिन उसी बाउंस से रिजेक्शंस मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 20 डेमा के ऊपर जाते तभी अपसाइड के बारे में सोचते, यहाँ पर भी अभी भी दिक्कत का सबब बना हुआ है। सेंसेक्स पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या सिचुएशन है। सेंसेक्स 20 डेमा के नीचे ही खोला, 20 डेमा के नीचे ही रहा और आपको मालूम है कि 84,666 84,666 के आसपास इसने अपनी क्लोजिंग दे दी है। तो अपार्ट फ्रॉम मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी सब के सब इंडाइसिस जो हैं वो 20 डेमा के नीचे हैं, वो सब सेल ऑन बाउंस की स्थितियों में आ चुके हैं। कुछ लोग कहेंगे क्या ये भी जो बैंक निफ्टी है वो भी सेल ऑन बाउंस पे आ जाएगा? आप देखेंगे कल को क्या होता है। तो चलिए ऐसा करते हैं दोस्तों, सबसे पहले सेंसेक्स से ही शुरुआत करते हैं कि कल को सेंसेक्स के क्या रह सकते हैं लेवल्स। सबसे पहले तो मैंने डेली चार्ट लगा लिया, डेली चार्ट पे देखने की कोशिश करूंगा। 9 डेमा अब हमारा कहाँ पर? 85,168 पर हमारा 9 डेमा है। 85,168 बहुत ऊपर है 9 डेमा। और 20 डेमा कहाँ पर है साहब, वो भी देख लेना ज़रूरी है। 20 डेमा कहाँ पर है? 20 डेमा कम्स एट अराउंड 84,968 84,968। तो लीजिए 84,968 पे भी मैं मार्क कर देता हूँ 84,968 पे कि ये हमारे लिए 20 डेमा यहाँ पर स्थित है। एनीवेज अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि सेंसेक्स किस तरह से चल सकता है। जब हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो दोस्तों आप हमको देखने को मिल रहा है 84,666 84,666 पर हमको क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो इनको मैं विराम देता हूँ, कुछ एक डाउन साइड के बारे में पहले चलेंगे देखेंगे। तो देखिए भाई अब क्या है, 84,666 पे हमारी क्लोजिंग है, तो अब हमारे लिए अपसाइड के बारे में कब सोचने की ज़रूरत है? भाई मैं तो यही कहूँगा कि 84,968 के पहले हम नहीं सोचेंगे अपसाइड के बारे में, या कहिए 84,947 यहीं पर हमारा एक रेजिस्टेंस रहेगा। 84,947 आज का हाई है, बट अगेन 20 डे में फिर रेजिस्टेंस मिलेगा। तो 84,968 के ऊपर जब तक हम नहीं टिकते तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 84,968 के ऊपर निकले तो हमारे को 85,168 20 डेमा के ऊपर सीधा 9 डेमा का लेवल है मेरा, और अगर इसके ऊपर भी निकल गए 85,168 के ऊपर गए तो दोस्तों हमको एक बार को जो लेवल देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये 85,297 85,297, और 85,297 के ऊपर निकल गए तो हमको 85,410 412 का लेवल दिख सकता है। अब डाउन साइड पे बात करनी ज़रूरी है कि कहाँ से हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। तो पहली बात तो यही है कि हमको अब 84,666 पे अगर क्लोज हुए हैं तो 84,500 हमारे लिए डाउन साइड के लेवल की शुरुआत होगी। 84,500 के नीचे अगर हमने जाना शुरू कर दिया तो हम लोग क्लियर 84,382 84,382 विच इज़ टुडेज लो 84,382 का लेवल देख पाएंगे। और अगर 84,382 84,382 भी टूट जाता है किसी कारणवश तो आप ये समझ जाइएगा कि फिर वहाँ से हमको क्या देखने को मिल सकता है, वो मिल सकता है लगभग ये लेवल, माफ़ कीजिएगा, एटी 382 अगर टूटता है, 84,382 अगर टूटता है तो उसके नीचे हमारे को एक बार को ये लेवल मिलेगा 84,217 84,217 218 का लेवल, और उसके नीचे गए तो 84,000 भी आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। 84,000 के आसपास तक के लेवल
बेसिकली ये लेवल रहेगा 84,028, 84,028 का लेवल रहेगा। अब बात कर लेते हैं जरा बैंक निफ्टी पर, फिर निफ्टी 50 पर भी कर लेंगे बातचीत, मिड कैप और फिर निफ्टी उसके बाद में करेंगे। अब हमने देखा है कि निफ्टी बैंक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और निफ्टी बैंक में अगर हम देखते हैं नॉडेमा है 59,341, अब इसको 59,341 कर देता हूँ, 59,341 यानी कि 59,341। और 20 डेमा हमारा कहाँ बैठता है साहब, 20 डेमा स्टैंड्स एट 59,055, 59,055। देखिए दोस्तों, अब हम क्लियर किस तरह से चल सकते हैं, अब ये देखिए कि इसके लेवल्स किस तरह से चल सकते हैं। ज़रा 1 घंटे के चार्ट पे चलता हूँ। तो पहली बात तो जब तक हमारा 9 डेमा के ऊपर हम नहीं चलते, 59,341, 59,358 यानी कि आज का हाई भी उसके आसपास ही है, 59,341 के ऊपर नहीं चलेंगे, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। 59,341 के ऊपर जो हमारे को एक बार को लेवल मिल सकता है वो मिल सकता है, इसको ऊपर ही रहने देते हैं, 59,492, 59,492, अगर वो भी टूटा तो 59,603, 59,711, 59,603, 59,711। वहीं दोस्तों अगर हम बात करेंगे 20 डेमा टूटता है 59,000, 59,055, इसको तोड़ता है तो डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमको फिर से 58,925, 58,925 और 58,925 भी टूटा तो फिर ये समझ जाइएगा कि 58,823, 58,823 तक लेकर जा सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 के बाद बात होगी हमारे दूसरे इंडाइसिस की, जो कि हैं फिर निफ्टी और मिड कैप। अब जरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 पे 20 डेमा तो टूटा ही हुआ है, वो आपसे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। 20 डेमा टूटा है, जी हाँ 20 डेमा टूटा हुआ है। 20 डेमा अब कहाँ पर स्थित है, 20 डेमा कम्स एट 25,976। तो चलिए पहले इसको तो मार्क कर लेते हैं, 25,976, 25,976 यहाँ पे मार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 9 डेमा कहाँ पर है, 9 डेमा कम्स एट 26,014, 26,014, 26,015, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं 26,015, 26,015 पे। अब दोस्तों यहाँ से हम जरा चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पे और जरा देखने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थितियाँ रह सकती हैं। 25,839 पर हमारी क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। अब ये याद रखिएगा 25,976 जो है हमारे लिए, इसको हम ग्रीन करेंगे। एनीवेज ये याद रखिएगा सेल एंड बाउंस की स्थितियाँ बिल्कुल बनी हुई हैं, लेकिन 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 लेट्स नॉट फॉरगेट वेयर वी आर नाउ। 25,910, 25,909, 25,909, 25,910 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तो फिर हम अपसाइड के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। 25,909 के ऊपर हमारे लिए क्या लेवल आ सकता है, 25,909 के ऊपर निकले तो एक बार को हमको ये लेवल दिख सकता है, विच इज़ 25,941, 25,941, 942, 25,941, 25,941, 25,941 अगर क्रॉस करते हैं तो उसके बाद 25,976, 25,976 विच इज़ 20 डेमा, और 25,976 के बाद 26,015 का एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, 26,015, और 26,015 पार हुआ तो ये समझ जाइएगा वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है, जो कि हमको 26,060 की तरफ लेकर जा सकता है। वहीं अगर डाउन साइड की बात की जाए तो डाउन साइड पे दोस्तों अगर हम 25,800 के नीचे 25,799 के नीचे जाना स्टार्ट करेंगे तो फिर यहाँ से हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 25,755, 25,755 भी अगर टूटा तो 25,705, 25,755, 25,705 तक के लेवल्स क्लियरली खुले हुए दिखाई पड़ रहे हैं डाउन साइड पे। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी के बाद मिड कैप की भी कर लेंगे बातचीत। देखिए जब फिन निफ्टी की बात करते हैं तो फिन निफ्टी आज आपने देखा कि किस तरह से डाउन साइड है, कोई भी बाउंस सेल की अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही यहाँ पे काम आ रहा था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैंडल भला ही आपको एक ऐसा लग रहा है कि ग्रीन कैंडल जरूर बना हुआ दिख रहा है, बट हैविंग सेड दैट लेट अस सी वेयर द 9 डेमा कम्स, 27,672, 27,672,
तो 27,672 हमारे लिए अब बड़ा रेजिस्टेंस है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और 20 डेमा अगर हम देखेंगे तो वो कहाँ पर है, 20 डेमा कम्स एट ऑलमोस्ट 27,604, 27,602, 27,604 जो पिछले दिन का हमने मार्क कर रखा था। एज फार एज आई रिमेंबर इट वॉज द लो ऑफ मंडे। जरा देखने की कोशिश करते हैं इसको 20 डेमा है। एनीवेज अब जरा हम लोग फिर निफ्टी पे देखते हैं, 1 घंटे का चार्ट लगाते हैं, 1 घंटे के चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं। 27,638 का आज का हाई है। तो पहली बात तो अगर हम 20 डेमा के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, 20 डेमा क्या है 27,604, तो उसके ऊपर हमारे को अपसाइड का रुख देखने को मिल सकता है 27,672, 27,672, और उसके ऊपर भी निकले तो 27,746 तक के लेवल्स एक बार को दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन इस समय स्थितियां आपको पता है कि खराब ही नज़र आ रही हैं। तो भाई 27,500 के टूटने पर, 27,500 के टूटने पर, 27,499 के टूटने पर एक बार को हमको 27,460 का लेवल दिख सकता है, विच इज़ टुडेज लो। 27,460, 27,460, और 27,460 भी अगर टूटता है तो ज़रा नीचे देखिए कि लेवल हमारा आता है लगभग इस जगह, दैट कम्स एट अराउंड 27,405, 27,404, 405 के लेवल देख सकते हैं। आइए अब मिड कैप निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी मिड कैप वीकनेस कैसी वीकनेस है वो आपके सामने है। डेली चार्ट पे देखते हैं कि कहाँ पर डेमास पर कहाँ पर सपोर्ट्स हैं, क्या 9 डेमा कहाँ है, 20 डेमा कहाँ है। 9 डेमा कम्स एट 13,872, 13,872, 9 डेमा बैठता है। तो भाई 872 अभी बहुत दूर की कौड़ी है। तो दिस इज 9 डेमाज। एनीवेज अगर हम देखें 20 डेमा कहाँ बैठता है, तो 20 डेमा कम्स एट 13,828, 13,828, 13,828। तो दिस इज योर 20 डेमा, ठीक है जी। अब जरा यहाँ से हम बड़े ध्यान से देखेंगे कि क्या हमारे लेवल्स रह सकते हैं कल के लिए। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और 15 मिनट्स के चार्ट पे जरा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां रह सकती हैं। सबसे पहले तो 13,789, 790, 13,790 ये हमारे लिए कल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, बिकॉज ये आज का हाई है। 13,790 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेंगे तो हम 20 डेमा को टेस्ट करने जा सकते हैं, दैट इज 13,828, 13,872। 13,872 के ऊपर निकले तो अब ये समझ जाइएगा 13,872 इज 9 डेमा, तो उसके बाद 13,921, 13,921 का लेवल देखने को हो सकता है अपसाइड पे प्राप्त। वहीं अगर डाउन साइड की बात की जाए 13,741 पर क्लोजिंग ज़रूर दी है हमने, लेकिन अगर 13,700 के नीचे जाना स्टार्ट किया तो ये इस लेवल को लीजिए 13,697 अगर टूटता, 13,697 टूटा तो सबसे पहले 13,654, 13,654, उसके नीचे के तो 13,603, 13,603, और वो भी टूटा तो 13,566 तक के लेवल्स डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं। और अगर 13,566 भी टूट गया तो दोस्तों फिर से हमको 13,498 जो कि आज कल वो दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब ये याद रखिएगा जो भी मैंने बातचीत यहाँ पर की है ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। आपको डिस्क्लेमर ऊपर स्क्रीन पर चलता हुआ दिख रहा होगा, और नीचे अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड हैं सीखने में तो आप हमारे लिंक से, जो कि आप व्हाट्सएप करके मैसेज करके हमारी टीम से लिंक मांग सकते हैं अकाउंट ओपनिंग का, तो आप अकाउंट ओपन कीजिएगा, शेयर कीजिएगा स्क्रीनशॉट अपना, और आपको अगले बैच में जो 1 डे का क्लास होगा उसमें आने की परमिशन मिल जाएगी, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।